I have seen starvation, domestic violence, and the death of my sister, and the third stage breast cancer. मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था बिकॉज आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट एट दैट टाइम. एंड जैसा कि होता है ना, हमारे यहाँ पे गूगल एंड पीपल दो चीज़ें हैं जो हमेशा फ्री मिलती है हम लोगों को. तो आई वॉज ऑल्सो बम्बार्ड विद लॉट्स ऑफ एडवाइस. ऐसा लगा कि कैंसर आने के बाद मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है एक्चुअली, एंड दैट चेंज इज़ फॉर अ गुड. आई यूज टू ड्रेस अप लाइक अ डॉल. आई यूज टू वेयर माई बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट मेकअप एंड गो टू द हॉस्पिटल. एट द एज ऑफ 31 आंचल आपको कैंसर हो ही नहीं सकता. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कैंसर जो है वो रईसों की बीमारी है, और ये मुझे खुद को कैंसर होने के बाद पता चला. Hello everyone, I am Aanchal Sharma, a third stage breast cancer survivor, and today I am here at iDiva Speak Easy to share my experience with all of you. I am from Delhi itself, and I come from a background not very privileged. I have seen starvation, domestic violence, and the death of my sister, and the third stage breast cancer. I have seen all this in a very early stage, and that's what I believe, that my childhood was not very easy like any other childhood. But yes, I survived because I believe that life is still beautiful, and I want to live this beautiful life. In 2017 I was diagnosed with advanced stage breast cancer, and मुझे पता कैसे चला, because I found a small tiny lump in my breast during the self examination, and that lump was the size of a peanut actually. जब मुझे diagnose हुआ तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि it's a cancer. जो confirm हुआ वो 2017 में confirm हुआ because of one of my mistake, जहाँ पे मैंने अपना treatment होम्योपैथी से शुरू कराया था. So practically it's 2017. मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था बिकॉज आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट एट दैट टाइम. आई डोंट हैव एनी वन हु कैन एजुकेट मी फॉर द कैंसर. बट once I start my treatment, then I got to know that hospital itself have their support system, support groups. When I join that group, then I get lots of support from the survivors, from people who are undergoing the cancer, and from my doctors for sure. Journey is full of adventure, if I say. Reason being because ऐसा लगा कि कैंसर आने के बाद मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है एक्चुअली, एंड दैट चेंज इज़ फॉर अ गुड. तो मुझे जब ये लंप हुआ था तो मैंने अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करी. एंड जैसा कि होता है ना, हमारे यहाँ पे गूगल एंड पीपल दो चीज़ें हैं जो हमेशा फ्री मिलती है हम लोगों को. तो आई वॉज ऑल्सो बम्बार्ड विद लॉट्स ऑफ एडवाइस. एट द एज ऑफ 31 आंचल आपको कैंसर हो ही नहीं सकता है. सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, एज इतना बड़ा फैक्टर और मिस गाइड करने का वो है कि लोग उस चीज़ को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते कि 31 की एज में कैंसर क्यों नहीं हो सकता है. सो आई वॉज ऑल्सो मिसलीडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड दे वर लाइक कि नहीं कैंसर नहीं है आंचल, इट कैन बी सिस्ट, इट कैन बी मिल्क फाइब्रॉइड, इट कैन बी अ नॉर्मल क्लॉट विच कैन डेवलप सम टाइम इन वुमेन ब्रेस्ट. उस टाइम पे मैंने अपना फिर ट्रीटमेंट शुरू कराया एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास में. जो होम्योपैथी डॉक्टर थे उन्होंने मुझे मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी कन्फर्मेशन, एंड ही वॉज ऑल्सो टेलिंग मी द सेम थिंग कि आंचल ये जो है ये कैंसर नहीं हो सकता है बेटा, आपकी एज में मिल्क क्लॉट्स हो जाते हैं, फाइब्रॉइड हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था मेरे ब्रेस्ट में एंड बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे. जैसे मेरे ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज हो गया, ब्रेस्ट स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इनसाइड, आई स्टार्ट गिविंग अप ऑन माई स्पोर्ट्स, जिमिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटी. देन आई स्टार्ट फाउंड अ लंप इन माई आर्मपिट. इस तरीके के जो चेंजेस आ रहे थे दे आर बिट स्कैरी, एंड मैं बीच बीच में अपने डॉक्टर्स को पूछ रही थी कि क्या मैं अभी कोई टेस्ट करा लूँ जिससे कि ये पता चल जाए कि ये कैंसर है. बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू सम सर्वे ऑन फेसबुक जिससे पढ़ के मुझे लगता है कि ये 100% कैंसर है. आफ्टर एग्जैक्टली 1 year व्हेन आई आस्क्ड माई डॉक्टर अगेन, दैट होम्योपैथी डॉक्टर, कि आपको क्या अभी भी लगता है कि ये कैंसर नहीं है, दैट टाइम ही सेड ओनली 2 things. नहीं बेटा, अभी मुझे लगता है कि कुछ है, ये आपको अब टेस्ट करा लेना चाहिए. तो उस टाइम तक 2016 से 2017 हो चुका था, एंड दैट टाइम इट वाज कंफर्म्ड एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर.
किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कैंसर जो है वो रईसों की बीमारी है, और ये मुझे खुद को कैंसर होने के बाद पता चला, क्योंकि कैंसर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। सो जब मुझे कैंसर हुआ था उस टाइम पे जो मेरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन ऑलरेडी चल रहा था, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था फर्स्ट इज़ फाइनेंशियली, एंड आफ्टर दैट जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस जो होते हैं वो ड्रग्स की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है, इतने डिस्कम्फर्ट्स होते हैं। यू टॉक अबाउट फीवर, यू टॉक अबाउट नॉजिया, यू टॉक अबाउट अल्सर्स इन योर थ्रोट एंड देन लूज मोशंस। तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आपको नहीं पता, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ट्रस्ट मी, यू एंड अप थिंकिंग दैट यू आर डाइंग। See, life is very beautiful. One thing I learned during the journey, because I lived a life during my journey which I never lived before. I was working like a machine. I was not taking care of my body. I am not, taking care of my sleep. Life is much more meaningful and precious. So if you don't take care of this brand, this body, trust me, you will miss that कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, और आपको ऐसा फील होता है कि यार यही तो था जो मैं मिस कर रही थी। पूरी ज़िंदगी मैंने कैंसर के पैसे कमाने के पीछे, काम के पीछे भागी, लेकिन जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये है सबसे बड़ा मेरा ब्रांड, ये है मेरी सबसे बड़ी कमाई जिसको मुझे पहले बचाना है। सो नाउ आई एम मोर केयरफुल फॉर माई लाइफ स्टाइल। आई ईट ऑन टाइम, आई ईट हेल्दी, आई फोकस ऑन मोर ऑन माई वर्कआउट, एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट। आई मीट hundreds of cancer patients, and till now I can say thousands, because I'm working with the Max Hospital also since then, and I'm participating in lots of awareness program. During that time I was doing modeling for the cancer awareness, and I start doing counseling during my cancer journey itself, and I can proudly say today that I have helped lots of cancer fighters to come out of their pain and darkness. If every woman start doing a self-examination even once in a month, they can get to know easily their new, whatever new is developing in their body, if there is any change in their breast or any symptom in their breast, and how they will get to know if there is any colored patch, if there is any blue patch on your breast, or breast start increasing, if you see a colored discharge. These are the few basic symptoms which can definitely tell you that you are undergoing the cancer. I know many people who are very well educated and they found lump in their breast, and still they kind of ignore that lump कि नहीं ये तो फाइब्रॉइड होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये तो ये होगा वो होगा। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि they are back of the mind maybe scared कि ये कैंसर ना हो, that's why they are not going to the doctor. But आपके डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा? आपके डॉक्टर के पास जाने से ये चीज़ होगी कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो कैंसर नहीं है। सेकंड, अगर वो कैंसर होता भी है, so you can start your treatment on a very early stages. Third thing, the most important thing, so be a part of Koto community, which we created on Koto by the name of Can Heal Koto community. Be a part of that, and trust me, you will have lots of information about cancer awareness, and you can not just help yourself, but you can help your friends and your family for sure. I don't know how much time I have, how many months, how many years I have. So let me live my best life. So when I start my treatment, I think it's like I used to dress up like a doll. I used to wear my best clothes, best makeup, and go to the hospital, do my biopsy, do my chemo, radiation, everything. So it's full of adventure basically. So as you all know, the October month known as a breast cancer awareness month, and I share few experience of mine and my knowledge what I have gained over the year, and I share everything here. At least I tried, right? So if you like this video and message, please do like, comment and share, and subscribe iDiva.